ये है बेशकीमती आफ्ताब, जिसे लोग दूसरा कोहिनूर कहते हैं। इसकी कीमत विदेशी मार्केट में 50 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये इस वक्त रानी साहिबा की मिल्कियत है। ये है रानी साहिबा नागावंशी घराने की तमाम प्रॉपर्टी की मालिकिन। यही है इनका बेटा कुवेरा केशदेव, बिगड़े हुए राजकुमार की तरह अय्याश। ये है राजेश्वर रानी साहिबा का भाई, प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी इन्हें की है। ये है मंदिरा, प्रकाश महल की केयरटेकर रानी साहिबा की रिश्तेदार। और ये है प्रकाश महल, यहां पर एक सेफ में करोड़ों का आफ्ताब बंद है। इसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इस आफ्ताब को हासिल करने के तुम लोगों को 10 करोड़ मिलेंगे। किसी भी तरह ये आफ्ताब हमें चाहिए। First of all, good lines. Batsmen haven't been able to get after him the same way as this. Very good over from Kuruvilla comes to an end. It's 52 for 1.
क्या कह रही हैं रानी साहिबा? इतने गार्ड्स होने के बावजूद और इतनी स्पेशल सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई चोर हमारे प्रकाश विला में घुस आया? ये नामुमकिन है। नामुमकिन मुमकिन हो चुका है राजेश्वर। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी चोर हमारी सेफ तक पहुंच गया है। अगर हमारा रॉकी ना होता तो नागवंशी घराने के जेवरात के साथ साथ अनमोल आफताब भी हमारे हाथों से निकल गया होता। लेकिन ये हुआ कैसे? हमारे गार्ड्स क्या सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, बेहोश थे और उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। Damn it. राजेश्वर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैमिली जेवरात के इंश्योरेंस इसी स्पेशल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चल गया कि हमारी सिक्योरिटी को इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है तो फिर क्या होगा? इसीलिए तो कहते हैं रानी माँ कि इससे पहले कि हमारे सारे कीमती जेवरात और नगीने चोर ले जाएं, क्यों ना हम उन्हें खुद ही बेच दें। ताकि वो दौलत भी आप अपने शराब और जुए में उड़ा दें। मामा जी, देखो राकेश, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी नहीं, देश की है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की है, इसीलिए हमारे कस्टडी में है। लेकिन इसे बेचने का हमें कोई हक नहीं। ओ रानी माँ, क्या आप जानती हैं कि हमारे जेवरात की हमें क्या कीमत मिल सकती है? सिर्फ एक आफताब से हमें 25 करोड़ मिल सकते हैं। 25 करोड़। और हमारा एक दोस्त है सक्सेना, वो तो कहता है कि उसके पास एक पार्टी है जो हमें आफताब की 30 करोड़ कीमत दे सकती है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आफताब को अपने कस्टडी में नहीं रखूंगी। तो रानी साहिबा, क्या आप सचमुच इसे बेच देंगी? नहीं मंदिरा, मैं उसे वहां पहुंचाऊंगी जहां उसकी पूरी हिफाजत हो सके। मैं उसे सरकार को दे दूंगी, क्योंकि हमारे से ज्यादा आफताब पर देश का हक है। राजेश्वर, कल्चरल मिनिस्टर से मेरी एक अपॉइंटमेंट करवा दो। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है रानी साहिबा। ये हीरा आफताब जिस तरह आपकी पुश्तैनी धरोहर है, उसी तरह से इस देश की सांस्कृतिक विरासत भी है। इसे सरकारी तहवील में देकर आप इसकी फिक्र से बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। हम जानते हैं, इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि परसों राजा साहब की जयंती है जी। उसी दिन एक छोटे से जलसे में हम आफताब को बाकायदा सरकारी तहवील में देने की रस्म अदा करेंगे। ठीक है, आप जैसा उचित समझे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि उस दिन कोई ना कोई उसे छीनने या चुराने की कोशिश करेगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ रानी साहबा, इसीलिए इंस्पेक्टर भारत को हमने यहाँ बुलवाया है। आप हैं हमारे क्राइम ब्रांच के मशहूर इंस्पेक्टर भारत। नमस्कार। रानी साहब, आप इत्मीनान रखें, आपके ख़ानदानी जेवर जो हैं इन पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी। इस आफताब की हिफाजत मैं खुद करूँगा और मैं ये देखूँगा कि मेरी मौजूदगी में ये सरकारी कस्टडी तक पहुँचा दिए जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद है। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट? नहीं, रानी साहिबा ऐसी बेवकूफियां नहीं कर सकती। ओह नो, अगर आफताब सरकारी कस्टडी में चला गया तो फिर उसे हासिल करना
नामुमकिन हो जाएगा। वैसे फंक्शन कब? हाँ, 7 बजे। कहाँ? मिस्टर भारत, ये है उन लोगों की लिस्ट जिन्हें कल के जश्न के लिए इनवाइट किया गया है, और मंदिरा ने इन तमाम लोगों को इनविटेशंस ऑलरेडी भेज दिए हैं। थैंक यू। तो ये रानी साहिबा के करीबी जानने वालों में से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, और 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्हें कुंवर साहब ने खुद इनवाइट किया है। अच्छा, वो 2 गार्ड्स का क्या हुआ जो बेहोश पाए गए थे? उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह एक नया गार्ड तैनात किया गया। नया गार्ड? मिस्टर भारत, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था है। एजेंसी से एक नया गार्ड मंगवाया है। I'll just call him. His name is Raghuveer. Raghu! Raghu! Here he comes. राजेश्वर जी, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल तो कर ही ली होगी? जी, ये सब फॉर्मेलिटीज मंदिरा पूरी करती है। डोंट यू वरी मिस्टर भारत, मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। वैसे भी एजेंसी ने इसकी फुल जिम्मेवारी ले रखी है। वेरी गुड। श्रीवास्तव, कल के जश्न में हर एक आदमी मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा, और जिस किसी पर भी शक उसे बाहर रोक दिया जाएगा और मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर। प्रोफेसर आदित्य बर्मन, आर्कियोलॉजिस्ट है, और ये है मिस निकी, उनकी असिस्टेंट। ये कुंवर साहब के दोस्त हैं, उन्होंने ही इन्हें इनवाइट किया है। सर प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज। आर्कियोलॉजिस्ट, इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी सर, ड्राइवर पार्किंग आ गए हैं। और ये है मिस्टर विजेंद्र। इन्हें किसने इनवाइट किया? इन्हें भी कुंवर साहब ने इनवाइट किया होगा। होगा से मतलब? आई मीन किया है, इनका नाम भी लिस्ट में था। कुंवर साहब के खास दोस्त हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता राजेश्वर कि रानी साहिबा ने आफ्ताब को सरकारी कस्टडी में रखने का फैसला आखिर क्यों किया? दरअसल मेहता साहब, रानी माँ से अब आफ्ताब का बोझ नहीं उठाया जा रहा, इसीलिए उन्होंने उसे दान करने का फैसला किया। कुंवर साहब मजाक कर रहे हैं। दरअसल यूं समझ लीजिए कि ये आफ्ताब की हिफाजत के लिए किया गया। अजी, हिफाजत की फिक्र तो आपसे ज्यादा हमें है। आखिर हमारी कंपनी ने उसका इंश्योरेंस किया है। हम तो समझे थे कि रानी साहिबा उस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहती है, इसलिए रिवॉल्यूशन के लिए हम खुद यहां चले आए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हाय राकेश। एक्सक्यूज मी। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से मिलने आया हूं। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आ सकता क्या? तुम तो कह रहे थे कि सक्सेना, तुम फिक्र मत करो, आफ्ताब बेचकर मुझे इतना रुपया मिलेगा कि तुम्हारा 2 करोड़ रुपया तो मैं यूं चुटकियों में अदा कर दूंगा। लेकिन रानी साहिबा तो आफ्ताब को दान करने जा रही हैं। अब क्या करोगे? सक्सेना, तुम अच्छी तरह जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमसे हमने बताया है। मालूम है जो तुमने बताया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? सक्सेना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आफ्ताब को हम कहीं जाने नहीं देंगे।
कौन है? सर, फोटोग्राफर। और इडियट, फिर हॉल में जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यस सर। देखो सक्सेना, मेरे दोस्त, जहां तुमने इतना इंतजार किया है, एक रात इंतजार और कर लो। कल सुबह का सूरज हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा, यानी आफ्ताब। हाय विजय। हाय। क्या कह रहे थे कुंवर साहब? कह रहा था कि कल सुबह तक आफ्ताब इसके पास होगा। ओह रियली? दैट्स गुड। अच्छा सुनो, तुम भारत से होशियार रहना, वो बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है। चलो देखते हैं इस इंस्पेक्टर भारत को। क्या बात है राजेश साहब, रानी साहब अब तक नहीं आए? बस आते ही होंगे। दीजिए बात। दोस्तों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे राजा साहब का जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर हमारी रानी साहिबा आज वो काम अंजाम देने जा रही हैं जो राजा साहब खुद भी होते तो यही करते। नागवंशी घराने के अनमोल नगीनों को, जिनमें आफ्ताब भी शामिल है, आज रानी साहिबा सरकार के हवाले करने जा रही हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि नगीनों पर हमारे से ज्यादा इतिहास का और इस देश का हक है। इसीलिए आज के बाद आफ्ताब सिर्फ नागवंशी का ही नहीं, बल्कि इस देश की मिल्कियत होगी। मैं चाहूंगी कि आफ्ताब को सरकारी कस्टडी में देने से पहले मिस्टर मेहता एक बार इसे परख ले और जान ले कि ये वाकई 200 साल पुराना आफ्ताब है या नहीं, या उसका नकल है। जैसा आप कहती हैं।